तो पार्ट नंबर 5 आ चुका है और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है ये पिछले क्वेश्चनों की तुलना में कुछ। तो देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन ने इसमें कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले थोड़ा सा ये बता दो समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इसमें कर्ण जो होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो देखो ये तो है इसका कर्ण, ये लंब और ये आधार। इस लंब को ऊंचाई भी कह सकते हैं आप। ये तो है कर्ण, ये है आधार, ये है लंब। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी तब और कुछ पॉइंट बताया जाएगा। फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये ऊंचाई है, ये आधार है। आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण। तो ठीक है, आपको क्या बताना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो ऊंचाई मतलब ये वाली जो है ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, इसके किसके, इस समकोण त्रिभुज के इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, चाहे कितना भी है ये, उससे 7 सेंटीमीटर कम इसकी ऊंचाई है। तो आप क्या कीजिएगा, मान के चलो इस समकोण त्रिभुज का आधार को आप मान लो x सेमी का है, मानने में क्या जा रहा है, और ऊंचाई में क्या है, ऊंचाई इसकी 7 सेंटीमीटर कम है। तो जब आपने इसका आधार मान लिया है x, इसमें से 7 कम करवा दो, ऊंचाई बन जाएगी x-7 सेंटीमीटर। तो जब आप मानोगे ना इन बात को, अज्ञात राशि में मानोगे, तो आधार को तो मान लो x, कोई जरूरत नहीं है x में मानो, y z कुछ भी मान सकते हैं आप। आधार को x मान लिया। जब क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, तो आप क्या करिएगा, x में से 7 को घटा दो। और भी बात कही है, यदि कर्ण 13 सेमी लंबाई का हो, इसका जो कर्ण है, और कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा ये सबसे जो तिरछा सा जा रहा है ये इसका कर्ण है, और ये बताया गया 13 सेमी का। तो आप क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा 13 सेमी। ठीक है, कर्ण तो हो गया 13 सेमी का, आधार हो गया x सेमी, और जो इसका ऊंचाई है या लंब है वो इससे आधार से 7 सेंटीमीटर कम का है। तो मैंने पहले लिख रखा है समय बचाने के लिए आपका, माना समकोण त्रिभुज का आधार, आधार आप मानिएगा x सेमी का है, तब समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम की है। तो जब आप समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मानोगे तो ये हो जाएगी x-7 सेंटीमीटर। यहां तक किसी बात की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। आपने मान लिया समकोण त्रिभुज का आधार x, ऊंचाई इससे 7 कम है आधार से, और कर्ण है 13 सेंटीमीटर लंबाई का। अब क्या कीजिएगा, आप लोगों ने क्लास 9th में भी एक एक नाम सुना होगा, वैसे अब तो चैप्टर कट गया, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं जिसको, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये ए बी सी जो है, इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इस बात को कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, और जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिएगा जो बात मैंने कही कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। चाहे कर्ण के वर्ग को इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, मतलब इस बात को सेम, अगर आप इसे रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही बात है दोनों की दोनों। ऐसा ही क्यों लिखा मैंने, समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे, कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब बताओ फिगर में देखे, आधार होती है नीचे वाली भुजा, आधार क्या है, एक्स है, तो एक्स का वर्ग प्लस लंब, लंब या ऊंचाई दोनों की दोनों एक ही बात है, ये x-7 का वर्ग। तो इसका भी वर्ग कर देंगे आप, 13 का वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग का मतलब है 13 गुना 13। तो ये
ऐसी फीलिंग आ रही होगी आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा यहाँ पे। चलो डायरेक्ट खोलता हूँ, इस बार थोड़ा माइंड भी रखा करो। तो ये क्या हुआ, x की दो सेम का सेम ऐसे ही प्लस a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, a की दो प्लस b की दो माइनस टू ए बी, a की दो प्लस b की दो माइनस टू ए बी, ये होता है a माइनस बी का होल वर्ग, a की दो प्लस b की दो माइनस टू ए बी। तो करते हैं, देखो ए में है x और b में है 7, तो डायरेक्ट ओपन करते, चलो इस बार डायरेक्ट देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। ये a है ये b है, तो a की दो प्लस b की दो, 7 की दो कितना होता है, 7 की दो, 7 का 49 होता है। ये होगा a की दो प्लस b की दो माइनस टू ए बी आएगा फॉर्मूले से। तो टू ए बी, ए ये है बी है, गुना करो डायरेक्ट, टू की इसकी गुना इन तीनों की, 2 × 7 = 14x, मतलब 2 ए बी 2 × 7 = 14x बराबर 13 का वर्ग होता है 169 169। तो देखो x की दो प्लस x की दो, 2 बार आ गया, ये हो जाएगा 2x की दो। अब ये क्या है, माइनस का 14x से सेम का सेम लिखो इसको, यूं का यूं ही। अब क्या है, प्लस का 49 है, यही लिखा रहने दो, क्योंकि उस 169 को भी 169 को भी इधर ही लाएंगे। ये 49 और उधर से आएगा प्लस का माइनस में 169 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार और सेम कर लो, 2x की दो सेम माइनस का 14x, ये भी सेम, प्लस का है 49 माइनस का है 169, तो घटाने पड़ेंगे विपरीत चिन्ह, तो बचेगा तो माइनस का, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। 9 में से 9 जा करके बचता है 0, 6 में से 4 जाके बचता है 2 और 1, 120 बचेगा, मतलब बराबर 0। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन में, 2, तो 2 से इसे भी भाग करो, बचेगा x की 2, 2×7 = 14, 7 बार कटा है। 2 से अगर 120 को भाग करो 60 बार हो जाएगा बराबर 0। अब ये गुना का भी भाग में चले जाएगा 0 के और खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, ब्रेकेट ब्रेकेट बचेगा, ब्रेकेट भी नहीं लगाते, x की दो -7x -60 बराबर 0। अब तो ये पुराना क्वेश्चन वही बन गया कि 60 इसकी अचर राशि की इसमें गुना करो, 60 × 60, 60 के वो फैक्टर कराओ आप, फैक्टर तो होने बीच वाले के ही, मतलब 60 की हेल्प से, ताकि उनकी गुना करके तो 60 ही आए, 60, क्योंकि यहाँ x की दो का गुणांक 1 है, 60 × 60 ही हुआ था, गुना करके तो 60 आए, लेकिन घट करके आ जाए 7। तो आप ही बताओ क्या फैक्टर होंगे, गुना करके तो 60 आए लेकिन घट के आए ये 7 आए। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी 60 के फैक्टर देखने, 60 किस किस के टेबल में आता है, जैसे जैसे 15 चौके 60, 15 में से 4 जाके तो 11 बचता है। और कैसे होता है 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, अगर 12 में से आप 5 घटाते हैं 7 बचता है, बिल्कुल 12 में से 5 घटा के 7 भी बच जाता है, और 12 पंजे 60 पे होता है। तो क्या कीजिएगा, देखो फिलहाल बोर्ड पे जगह नहीं रही कहीं भी लिखने की, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इस लाइन को इस पेज पे समझाता हूँ आपको, इस लाइन को इस पेज पे समझाता हूँ, फिर आगे चलते रहेंगे, तो देखते रहा करो, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो देखो x की दो -7x -60 पे आ रहा है, ये लाइन मैंने नहीं मिटाई क्योंकि इससे आगे यहाँ बताऊंगा। तो क्या कीजिएगा आप, इसमें x की दो का गुणांक 1 है, तो इसमें गुना कर दिया आपने, वो 60 बैठी, 60 के वो टुकड़े, ताकि गुना करके तो 60 ही आए लेकिन घट करके आए 7 टुकड़े, तो 7 x के गुणांक जो है उसके ही होने, लेकिन 60 की हेल्प से हो गए, तो 12 पंजे 60। तो आप क्या कीजिएगा, x की दो ऐसे लिखो, माइनस 12 पंजे 60, 12 के साथ भी x यूज करो क्योंकि यही वाला x है, और 5 के साथ भी यही वाला यूज करो x, -60 आगे सेम का सेम है बराबर 0 चली आ रही है। ठीक है, तो ये बात वहां चली गई बोर्ड पे, इससे आगे इसे मैं हटा देता हूं क्योंकि ये पहले भी स्क्रीनशॉट में आ गई है। ठीक है, इस माइनस की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x की दो, एक ये माइनस का सॉरी ये प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, ये माइनस का ये माइनस माइनस प्लस होता है 5x -60 बराबर 0। ठीक है, ये काम से आप भली भांति परिचित हो गए। कॉमन लो, x कॉमन होगा कम घात वाला, x की दो को भाग करो बचेगा x, माइनस x से 12x को भाग करो, केवल बाहर बाहर वाला 12 बच पाएगा, फिर
प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो, फिलहाल प्लस है। कॉमन क्या हो, यहाँ से यहाँ वाले नंबर को भाग कर दो, x से x भाग हुआ, बचा 5, तो 5 ही कॉमन है। x तो कॉमन है नहीं क्योंकि x एक तरफ है। 5 से 5 को भाग करो, बचेगा x। 5 से यदि आप 60 को भाग करते हैं तो 12 बार होते हैं, क्योंकि 12 पंजे ही 60 होता है। अब इतने में ब्रैकेट सैम करना टारगेट था, ब्रैकेट सैम करना कंप्लीट हो गया है। तो x माइनस 12 ही हुआ कॉमन। x माइनस 12 से x माइनस 12 भाग हुआ, बचा बाहर का x, प्लस x माइनस 12 से x माइनस 12 भाग हुआ, बचा बाहर का 5 बराबर 0। अब क्या करिएगा आप लोग, एक एक की तुलना 0 से कर दो। यदि यदि x माइनस, ये ऐसा को इसकी तुलना कर दो पहले, x प्लस 5 बराबर कर दो, कोई से भी तो कोई मैटर नहीं करता। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो क्या होगा, प्लस का 5 चला जाएगा माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा -5, जो कि आपने क्या माना था, उस समकोण त्रिभुज का आधार माना था। और आधार आ गया माइनस में, तो माइनस में भुजा नहीं हुआ करती त्रिभुज की, किसी की भी भुजा माइनस में नहीं होती। तो क्या हुआ, ये बात आ जाएगी अमान्य, क्योंकि भुजा माइनस में नहीं हो सकती। अरे मतलब लंबाई माइनस में होती है क्या, नहीं होती, तो भुजा माइनस में नहीं होती। तो अब क्या कीजिएगा आप लोग, इसकी तुलना 0 से कर दिया आपने, इसकी अब कर दो। हालांकि पिछले क्वेश्चन में मैं पहले इसकी कर रहा हूं, बाद में इसकी, लेकिन कोई मैटर नहीं करता, होनी तो एक दिन है ही। तो क्या हुआ, और यदि दूसरे वाला क्या है भाई, x माइनस 12 बराबर 0, तो क्या होगा, यहां से ये माइनस वाला 12 चले जाएगा प्लस में, x बराबर आ गया 12, ठीक है ना। तो x क्या माना था आपने, समकोण त्रिभुज का आधार माना था, तो x का मान आ गया 12 सेमी का, 12 सेमी लंबाई का। और जो कर्ण है वो तो 13 है, क्वेश्चन ने दे रखा है। जो उसकी ऊंचाई है ना, ऊंचाई वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जब आपने आधार निकाल दे 12 सेमी का और इसकी ऊंचाई है 7 सेमी कम, तो बताओ कितनी होनी चाहिए। अरे 12 में 7 घटा दो, 5 सेमी बच जाएगा। अतः आप लोग रीजन सेल्फ से लिखेंगे, अपना आप से, खुद से मैं अतः अतः लिख के बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेमी होगी, क्योंकि 12 में से 7 घटाओगे ना, आप मान रखा आपने, स्क्रीनशॉट देख लिया करो। उसमें समकोण त्रिभुज का आधार निकल गया 12 सेमी का, जो कि x का मान आया, और ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है। जब आधार 12 है और ऊंचाई है 7 कम, तो 12 में 7 घटाओ, 5 बच जाएगी। अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेमी तथा ऊंचाई 5 सेमी होगी। 12 में 7 घटा करके बच जाएगा 5, क्योंकि 7 सेमी कम है ना, तो 12 में 7 घटा के ऊंचाई बच जाएगी इसकी 5। तो ये क्वेश्चन भी पूरी तरह कंप्लीट होना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी, ये रीजन भी आप लोग सेल्फ से नोट कर लीजिएगा। आलसी मत बनिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ताकि जो बात कहूँ, कुछ बात मैं लिख देता हूँ, कुछ बात आपको बोल देता हूँ, ताकि अपने आप भी हैंड राइटिंग साफ कर ले मेरी तरह, ठीक है। तो लास्ट पार्ट बच गया शायद, इसका लास्ट पार्ट है 6 नंबर है क्वेश्चन, तो उसे भी कर देते हैं। फिलहाल यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा।